तो फिर आपका भट्ठा चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, एक सीज़न में आपके पास में, ठीक है जी, सभी की लाल पेट्टी ऐसी नहीं होती है कि भाई बिल्कुल कच्ची मिट्टी हो, इसमें एक आधी ईंट हो सकती है, नहीं तो देखो अरे एक ईंट में आवाज़ है। अब ये लाल पेट्टी आप अच्छे मसाले के साथ में कहीं पर भी लगा जी, स्टार्ट करके ऊपर चढ़ा के ले आए हैं जी, भागते हैं जी दिल्ली की तरफ। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। देखो जी बगल तक पहुँच गए ऊपर। श्री राम, जय जय राम। लो जी खड़ा ट्राला अमरीका वाला, गेवरा फाटक है, चाय पी लेते हैं। बहुत बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, 10-20 है यहाँ पे तो। श्री राम, जय जय राम। लो जी यहाँ उतार गए थे उस दिन बारिश में, और पहले यहाँ उतारे हैं, टंकी रखी हुई है, पहला लेंटर लग गया, ऊपर चली हुई है साइड, चांदने में दिखाऊंगा। 3 बार उतार चुके हैं यहाँ पे, वहाँ पहुँचे हैं जी, लगनी पूरी है। देखते हैं जी, अगर कम ज़्यादा बोलेगा तो भाई फिर कम ज़्यादा उतारनी पड़ेगी, नहीं तो पूरी उतारेंगे। दिखाते हैं जी। श्री राम हरे, लाइट हटा दी। श्री राम, जय जय राम। दिखाता हूँ, देखो कैसे लगाई है, मिल के लगा दी। ये भी बच गई, पीछे वाले भी, ये भी बल्ले बचा दी भाई, दीवार के साथ में बोल रहे भाई लगाने के लिए। श्री राम जानकी, वो सोमबिरे, ओ सोमबिरे, पहले ना डल्ले डल्ले वाली धारी तार लिए 6 लाइन, ये 6-7 लाइन है, फिर डल्ला अड़े खुल, फिर डल्ला उरी खुल जाएगा, फिर जो ज़्यादा ऊंची करेगा फिर डल्ला को नहीं खुलता है ना। और उसी से लगा सोमबिरे, ओ सोमबिरे, 3 लाइन मार लिए है, 3 और 3 6 पीछे लग हो जाएगी, 90-80-90 की दारी हो जाएगी है, 80 की हो जो, कितनी हो जाएगी मैं लगा दूँ। फिर ये फैक्ट्री है यहाँ पे टंकी बनाने की, बिल्कुल थोड़ा ही रास्ता छोड़ रखा है। पहले यहाँ लगी थी 2 बार, फिर यहाँ, अब की बार फिर यहाँ लगेगी। सिरे में तो नहीं आ तो नहीं डर है तेरा, बराबर में तो होगा, खोलिए बराबर में तो, आप बराबर में सोमबीर तू दे दो, उतार दी, तुम आगे लगाओगे। पाइप हटा दे, पाइप टूटने ना दिए पाइप ने। मतलब जहाज डावा है कि सिंपल है, पायलट है, यही वर्दी कर रहे हैं। पायलट साहब कहाँ जोड़ा है? क्या है करो, तो एक लंबे टूर पे जाया करो तो। अरे भाई पायलट भाई आया है, वो मकान है ये वाला, बिल्कुल लंबे वाला, अबू धाबी से फ्लाइट उड़ा के। पायलट इंडिगो एयरलाइंस भाई खाली हो गया, बाहर भी नहीं करोगी, भागते हैं। देख लो नांगलोई गाँव में कितना बुरा हाल हो रहा, यहीं से गए थे भरे हुए भी। नांगलोई रेलवे स्टेशन, मोंडका, बहादुरगढ़, रोहतक। पहुंचे जी कमरे पे सही सलामत, बढ़िया तरीके से। टास्क हो गया कंप्लीट, खाली वाला भरने वाला भी देखेंगे। ऑर्डर तो होना चाहिए, अभी तो काम चल रहा है, धूप निकल रही है और वही 9 बजने में अभी 5 मिनट बाकी हैं। आज बढ़िया तरीके से सही टाइम पे आ गए, रोड भी खाली था, इतनी भीड़ भी नहीं थी, जल्दी से पहुंच गए। तो भाई खाना तो 10 साढ़े 10 बजे तक आएगा,
देखता हूँ, अगर खाने वाले से बात करता हूँ, अगर खाना जल्दी लेके आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खा के भट्टे की तरफ भागेंगे। लो जी, आलू बैंगन आ गए, खाना खा रहे हैं जी। भागते हैं भट्टे की तरफ, ऑर्डर आ गया है। चलिए जी, भरते हैं जी, किस टाइम तक भरेगी। खाना भी खा लिया है, कंप्लीट हो गया, और 15 मिनट भट्टे की लगेंगे, 20 मिनट। जाके देखेंगे कितने ट्रैक्टर हैं, नंबर कैसे किस हिसाब से लगेगा। भागते हैं। पहुंचे हैं DL1। बढ़िया टाइम, बढ़िया। लोहा काफी सारे चक्कर निकले हुए हैं, 2 चक्कर तो यहीं पड़े हैं, 2 डाले, और उधर भी लगी हुई है। यहाँ छोड़ दिया, सोने की तैयारी है। जितने बजे भर देंगे वो शाम को भरेंगे। अभी तो धूप है काफ़ी सारी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हवा नहीं है बिल्कुल भी। देखेंगे वो कितने बजे, तब तक तो उठ जाऊंगा जब तक ये भरने के लिए लगेंगे। अभी 4:15 होगी, लगे हुए हैं भरने के लिए, आधी भर दी। अभी 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर हैं। अरे रे वाला फिर भी बैठेगा रहेगा, 5500 वाला, उसमें 5 वाला फिर भी गोलू वाला भर गया था। सही टाइल आएगी तो यार तब अंदर तो। ट्रैक्टर कही हो गई, कम हो गई, बाहर जी अंदर लगाया हो। लो जी, ऊपर का सीन है, यहाँ पे भर रही है ट्रॉली। ये रहेगी यहाँ से गोलाई तक, वहाँ से थोड़ी सी इंटर रहेगी बस, 2 गट्टी हैं वहाँ से वहाँ तक की, फिर तीसरी ये खुलेगी। हरियाली छाई हुई है वैसे तो सब, अब चली हुई है हवा थोड़ी बहुत। देख लो कैसे घास उग गया भट्टे पे भी, और मिट्टी पे देख लो कैसे चढ़ गया घास, पूरी मिट्टी पे घास हो जा रहा है भरा। ये तो बारिश कम हुई है, नहीं तो बिल्कुल पूरी ढक जाती मिट्टी। ये सारे सीजन के हैं, जब सीजन में भट्टा चल रहा था, पुराने चिट्ठे हो गए अभी। ये बूंदमार अब बलक प्योर, और ये तलसा है, तलसा, और ये लाल पेट्टी जो परसों वाले व्लॉग में दिखाई बोल रहा था ना, ये है वो लाल पेट्टी। आवाज़ है इसमें, आवाज़ कम नहीं है। अब्बल भी मिक्स कर रखी है, नरम अब्बल वाले ईंट भी मिक्स हैं। देखो इतनी आवाज़ है लाल पेट्टी में भी, ऐसा कलर होता है इसका पेड़े वाला। जब भट्ठा चलता है देख लो, ये पसार है, कितनी रौनक होती है यहाँ पे जब भट्ठा चलता है। और अब घर देख लो कैसे गिरे हुए हैं ये सारी झुग्गियाँ। जब भी कोई भी नया बंदा नया बिजनेस करता है तो डरता बहुत है, तो भाई उस डर को, मैंने कल भी बताया था, उस डर को ही आपने अपने ऐसे बेस के अंदर बदल देना है जो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, क्वांटिटी और क्वालिटी पूरी, जब तक आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी में अगर दम नहीं होगा और आप क्वांटिटी मतलब जो गिनती है वो भी बढ़िया तरीके से नहीं दे रहे हो, तब तक आपका बिज़नेस करने का, आपका बिज़नेस
में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 100% क्वालिटी प्योर होगी, जब तक आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आपका कोई भी किसी भी लेवल का किसी भी तरीके का आपका बिजनेस हो, उसमें ईंट होगी। हमारा देखो ईंट का काम है, मैं ईंट से ही समझा सकता हूँ, दूसरे काम से भी समझा सकता हूँ। कोई भी बिजनेस हो गया तो आपको सबसे पहले क्वालिटी में प्रेफर करना है। क्वालिटी आपको ऐसी देनी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो लाइन में लग के बिके। आपके पास प्रोडक्ट बनाने की इतनी क्षमता ना हो, लोग इतने आपके पास में ग्राहक हो जाएं, आपको वेटिंग में आपका प्रोडक्ट बेचना पड़े। अगर आप कपड़े के बारे में, कपड़े से बताता हूँ, अगर देखो बहुत सारे सभी इंसान हैं कपड़े डालते हैं, लेकिन ऐसे ब्रांड हैं जो लोअर से, मान लो लोअर की बात है, ऐसे ऐसे ब्रांड हैं जो महंगे भी होते हैं और उनमें क्वालिटी भी होती है। लेकिन आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना, ऐसा एक लोअर से, मान लो एक ऐसा लोअर आपने बनाना है, उस लोअर को आप 300 रुपये में तैयार कर लो, 400 में कर लो, 500 में कर लो, ठीक है जी। 500 रुपये में लोअर तैयार कर लो। उसको आप मार्केटिंग कैसे करनी है आपने, पहले प्रोडक्ट की बात है, फिर मार्केटिंग की बात है। पहले ही मार्केटिंग नहीं होती किसी भी प्रोडक्ट की। आपने पहले अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में प्रेफर करना है। आपको क्वालिटी ऐसी बना देनी है कि जब भी आप मार्केटिंग करने के लिए जाओ तो आपको झिझकना ना पड़े, ग्राहक के सामने आपको झुकना ना पड़े। लेकिन हाँ, मार्केटिंग में झुकना बहुत पड़ता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपका जब भी झुकना पड़े और जब भी ग्राहक या फिर कोई भी कस्टमर हो गया, किसी भी लेवल का कस्टमर हो गया, आपका जब भी प्रोडक्ट देखे तो अगला बंदा होश उड़ जाने चाहिए कि भाई अगला बंदा आप 100 प्रोडक्ट का जो पूरा अपना ऑर्डर लेने के लिए गए हो, वही बंदा 1000 ऑर्डर आपको दे। जब भी आपकी क्वालिटी ऐसी होगी तब भी आपको 100 की जगह 1000 प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर मिलेगा जाते ही, ठीक है जी। तो आप 500 रुपये में, मान लो अगर लवर आपने तैयार कर लिया, उसका कपड़ा ऐसा बनाओ, ऐसा मतलब कि मखमल की तरह, इतना मुलायम, जानदार, और उसमें आपने जो जेब होती है, जेब मान लो, जेब पूरा फ़ोन जाना चाहिए आपकी उसकी जेब में, ताकि चैन होनी चाहिए या फिर बटन वगैरह, चैन ही चलती है आजकल। तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में और प्रोडक्ट के आधार पे ही बता रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। ईंट का तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, जो कपड़े के व्यापारी हैं उनके लिए, उनको भाइयों को, जिन भाइयों को नॉलेज है थोड़ी बहुत कपड़े के बारे में, देखो कपड़े सभी डालते हैं, ठीक है जी। तो कपड़े के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज सभी को होती है कि भाई ये बढ़िया है, ये हल्का है, सभी को डालने कपड़े। तो भाई देखो कोई अभागा ही होगा जिसको कपड़े नहीं मिलते हों, ठीक है जी, ये बात है। तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, इसीलिए, नहीं तो मैं ईंट पे भी बता सकता हूँ, ईंट पे आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगी ये सारी चीज़ें। ईंट पे भी मैंने बता रखी है बहुत सारी चीज़ें, तो आप जाके देख लेना चैनल पे। ऐसा आपने 500 रुपये में प्रोडक्ट तैयार कर दिया जिसका मखमल की तरह कपड़ा हो, 3 जेब 4 जेब, आप जेब ग्राहक के हिसाब से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसा ग्राहक डिमांड करे जेब की। तो जेब सबसे ज़्यादा प्रेफर करती है। लोगों के पास में महंगे महंगे फ़ोन भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, देखो सभी के पास में, सभी एक हमारा जो फ़ोन रखने का तरीका होता है, जैसे हमारे पास में फ़ोन है तो मेरे को लवर्स का कपड़ा प्रेफर नहीं करता, जेब ज़्यादा प्रेफर करती है। जेब की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ट्रैक्टर पे उठते बैठते कभी चैन खुली रह जाए तो फ़ोन चैन खुली में भी टिका रहे नीचे, तो इसके ऊपर बता रहा हूँ। तो आपने अपना प्रोडक्ट ऐसा तैयार करना है कि आप जब मार्केटिंग करने जाओ तो अगला बंदा 100 की जगह 1000 प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर पहले ही जाते ही मिले, ठीक है जी। आपको अगर 100 बंदों के पास में आप मार्केटिंग करने जा रहे हो तो उसमें से 10 लोग, कम से कम 100 में से 10 लोग आपका प्रोडक्ट का ऑर्डर पहले ही दिन मार्केटिंग करते हुए आपको 10 ऑर्डर 10 ग्राहकों के कम से कम 100 में से मिलने चाहिए, और मिलेंगे भाई अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो। ये चीज़ है जी। चलो मैं ईंट पर भी बता देता हूँ। ईंट पर देखो, मैंने लाल पेटी के बारे में बताया था कि भाई इसमें देखो कच्ची ईंट भी होती है, ये मैंने देखी पड़ी है,
कच्ची लेकिन इसमें भी आवाज़ है। और यार किसी थोड़ी सी बुनमार भी है। ठीक है जी, सभी की लाल पेट्टी ऐसी नहीं होती है कि भाई बिल्कुल कच्ची मिट्टी हो। इसमें एक आधी ईंट हो सकती है, नहीं तो देखो अरे एक ईंट में आवाज़ है। अब ये लाल पेट्टी आप अच्छे मसाले के साथ में कहीं पर भी लगा सकते हो। ऐसी ईंटें काम करेंगी जो आपका फ्लैट होते हैं, पिलर लगे होते हैं, अगर उनमें ये चीज़ चल रही है आवाज़ वाली, तो वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्लस्तर हो जाएगा बढ़िया तरीके से, वो जम जाएगी अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आप फ्लैट पर इतने पैसे लगा रहे हो तो भाई ये ईंटें लगनी ही नहीं चाहिए, मेरा तो मानना ये है। लेकिन जब भी कोई गरीब आदमी मकान बना रहा है तो ये ईंटें लग जाने के बाद में, मसाला लग जाने के बाद में, इनको हवा नहीं लगनी चाहिए। बस नीम में भी ये काम कर जाती हैं, तब तक हवा नहीं लगेगी। लेकिन मैं नीम में कभी भी प्रेफर नहीं करता आपको कि भाई नीम में आप ये ईंटें लगाने की प्रेफर आप हो जाओ। सबसे पहले आप अव्वल से ही शुरू करना मकान को नीम से, और मकान को नीम जो मतलब मकान को एंड करो तब भी आपके मकान में अव्वल लगनी चाहिए। ठीक है जी, तो मैंने उसके आधार पे सारी चीज़ें आपको बता दी। अब आ जाते हैं ईंट पे। ईंट आपको ऐसी बनानी है जैसे DL1 हो गया, कच्ची से कच्ची ईंट में भी इसकी आवाज़ है। मेरे को नहीं पता भाई किस तरीके से ये तैयार हुई है, मैंने पूरा प्रोसेस पूरी वीडियो में दिखा रखा है, जाके देख लेना। कच्ची ईंट से लेकर पकने तक और ट्रांसपोर्ट होने तक तो हम रोज़ ही दिखाते हैं। पूरे भट्टे का मैंने रिव्यू दे रखा है सारी वीडियो के अंदर, तो आप जाके देख लेना। चैनल पे आपको सारी सीज़न की वीडियो मिल जाएंगी, अभी 5-6 महीने 2 महीने 4 महीने पहले की, जब भट्टा चल रहा था। ठीक है जी, अब तो 2 महीने हो गए भट्टे बंद हुए को भी। 1 मार्च से भट्टे शुरू होते हैं और 4 महीने चलते हैं, फिर एंड हो जाते हैं। अब 2 महीने बंद हो गए भट्टे को। चैनल पे सारी वीडियो जाके देख लेना। ठीक है जी, प्रोडक्ट वैल्यू आपकी मुंह बोलनी चाहिए। 100% 101% आपकी क्वालिटी जब तक किसी भी प्रोडक्ट की नहीं होगी, आपको काम करने का तरीका आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है जी, और आपको हिसाब ही नहीं आएगा मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब तक आप क्वालिटी ऐसी दे रहे हो, बंदा अगला बोलने से पहले आपका प्रोडक्ट देखते ही 10 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 5 ऑर्डर पहले ही दिन आपको दे दे। ईंट पे बात कर लेते हैं। ईंट आपको ऐसी बनानी है, अगर आप भट्ठा नए बंदे भी भट्ठे लगा रहते हैं, पुराने भी होते हैं। ठीक है जी, पुराने बंदे को थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, जिन बंदों को नई नॉलेज होती है भाई भट्ठे वालों को बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ऐसी ईंट तैयार करनी है जिसके अंदर प्योर आवाज़ हो। देखो भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर नरम लाल पेट्टी और नरम अव्वल, जो ये 2-3 प्रोडक्ट होते हैं, इनमें आवाज़ हो या ना हो आप पे, चलो वो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन आपकी जो अव्वल ईंट होती है उसके अंदर प्योर आवाज़ होनी ही होनी चाहिए जब तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा ईंट भट्ठे में अव्वल ही निकलती हैं आजकल। लेकिन जब पहले सादे भट्ठे होते थे तब इतनी बढ़िया और इतनी क्वालिटी वाली और अव्वल ईंटें ज़्यादा नहीं निकलती थी। सबसे ज़्यादा नरम और लाल पेट्टी ही ईंटें निकलती थी, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है जी, उसके हिसाब से आपको ऐसा मतलब ऐसी ईंट तैयार करनी है जिसके अंदर अव्वल के अंदर तो आवाज़ होनी ही होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ईंटें अव्वल बिकती हैं, सबसे ज़्यादा ईंटें अव्वल ही तैयार होती हैं भट्ठे पे, और उनके अंदर ही आवाज़ ना हो तो फिर आपका भट्ठा चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, एक सीज़न में आपके पास में थोड़ी बहुत हड़की निकल जाती हैं, तो अगले सीज़न में इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि भाई आपके प्रोडक्ट में, आपकी अव्वल ईंट में सबसे ज़्यादा नंबर 1 ईंट में आवाज़ होनी चाहिए। कम से कम 100 में से 80% आवाज़ तो आपकी होनी ही होनी चाहिए। लेकिन जब भी आप नया भट्ठा लगा रहे हो तो पूरे भट्टों का आप रिव्यू कर लेना। अगर ऐसा आपको टाइम नहीं मिलता तो अभी सारी अपनी वीडियो देख लेना जाके, आवाज़ कैसे तैयार होती है, कैसे ईंट। यहाँ पे DL1 की ईंट मैंने पूरी दिखा रखी है, RK1 का पूरा रिव्यू दिखा रखा, कच्ची ईंट से लेके पकने तक, ट्रांसपोर्ट होने तक। ठीक है जी, कैसे भट्ठे के अंदर बैठ जाती है, कैसे ख़राब हो जाती है ईंटें, कैसे पकती हैं, कैसे आग दी जाती है, मैंने सारा जो चैनल पे सारी वीडियो हैं जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। आपको नॉलेज देने का यही मेरा हिसाब है। अगर नया बंदा भट्ठा लगाने जा रहा है तो भाई सबसे पहली बस आपकी ईंट में आवाज़ होनी चाहिए, आपकी सफाई। ईंट में सफाई हर एक बंदे को मैटर नहीं करती है, थोड़े बंदे ऐसे होते हैं जिनको सफाई भी चाहिए और आवाज़ भी चाहिए। लेकिन मैं इस चीज़ में प्रेफर करता हूँ कि भाई ईंट में सफाई कम हो लेकिन लोहे की तरह आवाज़ होनी चाहिए।
ठीक है जी। पंजाब में बहुत सारे भट्टे, मैंने परसों भी बताया था, सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी है, सबसे ज़्यादा आवाज़ वाली पंजाब में ईंटें हैं। सफाई खुले का समचा होता है उनका, किसी रेयर भट्टे होते हैं वहाँ पे 100 में से 10 भट्टे ऐसे होते हैं जिनका समचा बंद का होगा, जो साफ़ सफाई वाली चिकनी ईंटें होती हैं। लेकिन 90% वहाँ पे सभी भट्टों के खुले के समचे हैं। वो सफाई में प्रेफर ज़्यादा करते हैं, सफाई में विश्वास रखते हैं, तो इसीलिए वो नहीं भाई, बगैर सफाई में थोड़ा सा वो ध्यान रखते हैं। सॉरी भाई, गलती हो गई। तो वो थोड़ा सा मतलब धुंधली होती है, धुंधली मान लो या फिर खुरदरी मान लो, वैसी ईंट वो प्रोडक्ट तैयार करते हैं अपने भट्टे का। और उनमें आवाज़ तो भाई 90% आवाज़ तो बिल्कुल होती ही होती है। 1-2 प्रोडक्ट होता है जो 2 नंबर 3 नंबर में आवाज़ कम होगी, नहीं तो भाई प्योर आवाज़ होती है। क्योंकि मैंने 4-5 साल काम करके देख रखा है पंजाब में, और चट्ठे में 50 ईंटों की 60 ईंटों की धारी लगती है। चट्ठे में ही गिनती होती है ट्रॉली की भरते हुए। और अगर अंदर से भी ट्रॉली भर रही है, जैसे अब अंदर से ये लगी है गोल वाली ट्रॉली, अपनी भी अंदर से भरी है, बहुत सारे चक्कर इसी भट्टे पे और RK1 पे भी, तो उसके अंदर चट्ठा नहीं लगता भाई ट्रॉली में। जैसे ये चट्ठा लगा हुआ है और जैसे अपनी ट्रॉली अभी भी भर रही है, वैसा चट्ठा वहाँ पे नहीं लगता। अगर अंदर से ट्रॉली भर रही है, अंदर से लगेगी घोड़ी, ऐसे ईंटें लगेंगी, ऐसे पट लगेंगी, इसके ऊपर पट ऐसे ही चलती रहेंगी। ये होगी, फिर ये होगी, फिर ये होगी, ऐसे 4 ये ऐसे अर्धा गिन लेंगे वो, 25 का ऊंचा, 30 का ऊंचा, 22 का ऊंचा, जितने का भी ऊंचा होगा, फिर वो ऐसे घोड़ी लगाते और वो पीछे से भरते हैं डाले में से। आपका डाला खुलना होना चाहिए। अब यहाँ पे तो हमारा डाला खुलता ही नहीं है, वेल्ड करके बिल्कुल सील कर रखा है, बंद कर रखा है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन है ही नहीं डाले से भरने का। तो वहाँ पे से जब भट्टे में से भरेगी, पीछे वाला डाला खुलता है बिल्कुल, बैक वाला, बैक से भरने लगते हैं। 10 बंदे लगते हैं, 8-10 बंदे, और लंबी लाइन बना लेते हैं। आगे से शुरू करते हैं, ऐसे लाइन लगाते हुए शुरू करते हैं। ट्रैक्टर बल्कि आगे से उठ जाता है, क्योंकि आगे ज़्यादा वजन होता है। जब तक पीछे भरते हैं, फिर ट्रैक्टर नीचे गिरता है। तो वहाँ से हमने हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे मतलब काम किया। जब भी पंजाब से लेके आते थे, पंजाब में सस्ती होती थी ईंटें, हमारे यहाँ हरियाणा में, करनाल एरिया में, कैथल एरिया में और कुरुक्षेत्र एरिया में, अम्बाड़ा एरिया में यहाँ महंगी होती थी ईंटें। तो वहाँ लाके वहाँ हम सप्लाई करते थे ईंट की। ठीक है जी, ये पूरी मैंने जानकारी बता दी। आप लोगों को अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। चलते हैं, काफ़ी सारा टाइम हो गया, भरने के मूड में है ट्रॉली। 5-7 मिनट में लगा अपना तो डाला लगने वाला है, और इसकी धारी गिर गई 10 की, वहाँ से लेके आए हैं। ये तो पलटने से बच गई भाई, टायर रोडे पे चढ़ गया। वो एक बार मैं चढ़ाई ऊपर, एक बार मैं चढ़ाइए नहीं, वो दोनों और गिरेंगे। फिर मैं परले पर रोड़ा था, चढ़ रहा परला टायर। खड्डे में पड़ा टायर और परले नहीं रोडे पे चढ़ेगा। काले रोड तो पहले जा रखे, काले भी गिर गई थी। छोटी है ट्रॉली, ऊंची ज्यादा उरियो पर स्माइल पे लाइस ना आड़े पर ले जी, रस्सी लग के पलड़ लग गई कंप्लीट। चलते हैं जी, भागते हैं कमरे की तरफ। पहुंचे जी कमरे पे, लगा गया प्लॉट में पहुंच गए। तो पहुंचे हैं जी कमरे पे। कैसे लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। तो जी कोई भी किसी भी तरीके की जानकारी, कोई भी बात करने के लिए विक्की सी मार बाता इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, हेलो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है जी, इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो तक। बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, जय श्री राम कमेंट में जरूर लिख के जाना जी, थैंक यू।